मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात छात्रों। वेलकम टू द हिंदी ऑनलाइन लेक्चर ऑफ स्टैंडर्ड फिफ्थ। कक्षा 5वीं के विद्यार्थियों का फिर से एक बार हिंदी ऑनलाइन लेक्चर में स्वागत है। स्टूडेंट्स, फाइनल एग्ज़ाम का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है और जिन पार्ट का हमने अध्ययन किया है उसे रिवाइज भी किया है। फाइनल एग्ज़ाम का पोर्शन कुछ इस प्रकार है बच्चों। कविता क्रमांक 11 वीरों को प्रणाम, पाठ 12 सपूत, पाठ 13 राष्ट्रीय त्यौहार, पाठ 14 हम अलग रूप 1, ब छुक छुक गाड़ी, पाठ 15 ज्ञानी, पाठ 16 बचाव। फिर से एक बार दोहरा रही हूँ बच्चों। पोर्शन कुछ इस प्रकार है। कविता क्रमांक 11 वीरों को प्रणाम, पाठ 12 सपूत, पाठ 13 राष्ट्रीय त्यौहार, पाठ 14 हम अलग रूप 1, ब छुक छुक गाड़ी, 15 ज्ञानी, 16 बचाव। तो बच्चों, आज के ऑनलाइन लेक्चर में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर का अध्ययन करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं। So students, all of you remove your Hindi textbook, notebook and combine book number 4 also. प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ने से पहले आप सभी छात्र हिंदी पाठ्यपुस्तक, नोटबुक और कंबाइन बुक नंबर 4 निकालिए। बच्चों, आज के ऑनलाइन लेक्चर में हम 3 मुख्य प्रश्न उत्तर का रिवीजन करने वाले हैं। सो चिल्ड्रंस, बढ़ते हैं सबसे पहले प्रश्न की तरफ। प्रश्न पहला, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। बच्चों, आप सभी को पता है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो अर्थात फिल इन द ब्लैंक्स। वाक्य में जहाँ पर रिक्त स्थान है वहाँ पर हमें सही उत्तर, सही शब्द लिखना है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला, चमका हिंद डैश का तारा। छात्रों, यह जो पहला विधान है वह वीरों के प्रणाम इस कविता के पंक्तियों में से है। तो रिक्त स्थान पर हमने लिखा वतन, तो कुछ इस प्रकार लिखा गया है, चमका हिंद वतन का तारा। अब बढ़ते हैं आगे। दोनों की डैश भिन्न है। बच्चों, यह जो वाक्य है वह ज्ञानी इस पाठ का है। रिक्त स्थान पर सही उत्तर लिखा मातृभाषा। तो वाक्य कुछ इस प्रकार हुआ, दोनों की मातृभाषा भिन्न है। तीसरा, यह ऐसी डैश है जहाँ पर गंगा जमुना बहती। यह भी वीरों को प्रणाम इस कविता के आधार पर है। रिक्त स्थान पर सही शब्द लिखा गया है धरती, इसलिए हम इसे फिर से एक बार पढ़ते हैं। यह ऐसी धरती है जहाँ पर गंगा जमुना बहती। फोर्थ वन, प्रभात डैश निकालते हैं। यह राष्ट्रीय त्यौहार इस पाठ का विधान है। प्रभात फेरियाँ निकालते हैं। आगे बढ़ते हुए, देश का डैश बनाया गया। यह वाक्य राष्ट्रीय त्यौहार इस पाठ का है। देश का संविधान बनाया। सिक्स्थ वन, देश पर मर मिटने की डैश धुन सी रहती। यह भी वीरों के प्रणाम इस कविता का विधान है। तो यहाँ पर सही उत्तर है हरदम, इसलिए हमने यह रिक्त स्थान पूर्ण किया। सातवां, अपने डैश का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। यह राष्ट्रीय त्यौहार इस पाठ का वाक्य है। तो यहाँ पर सही उत्तर है तिरंगे। आठवां, यह आज़ादी बड़े डैश के बाद मिली है। इसका सही शब्द है संघर्षों, इसलिए हमने रिक्त स्थान पर संघर्ष यह शब्द लिखा। अब नेक्स्ट वन, बेटी को डैश भेजा कि नहीं। रिक्त स्थान पर हमने सही शब्द लिखा खत। और सबसे आखिर, स्वेटर को डैश में कैसे सुखा सकते हैं। सही उत्तर शब्द हमने लिखा ऊन। इन प्रश्न उत्तर को मैं फिर से एक बार पढ़ रही हूँ बच्चों, आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए और मेरे साथ साथ इन सभी वाक्यों को दोहराइए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। चमका हिंद वतन का तारा। चमका हिंद वतन का तारा। दोनों की मातृभाषा भिन्न है। दोनों की मातृभाषा भिन्न है।
यह ऐसी धरती है जहाँ पर गंगा जमुना बहती। यह ऐसी धरती है जहाँ पर गंगा जमुना बहती। प्रभात फेरियाँ निकालते हैं। प्रभात फेरियाँ निकालते हैं। देश का संविधान बनाया गया। देश का संविधान बनाया गया। देश पर मर मिटने की हरदम धुन सी रहती। देश पर मर मिटने की हरदम धुन सी रहती। अपने तिरंगे का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। अपने तिरंगे का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। यह आज़ादी बड़े संघर्षों के बाद मिली है। यह आज़ादी बड़े संघर्षों के बाद मिली है। बेटी को खत भेजा कि नहीं? बेटी को खत भेजा कि नहीं? स्वेटर को ऊन में कैसे सुखा सकते हो? स्वेटर को ऊन में कैसे सुखा सकते हो? नाउ चिल्ड्रंस, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न विधान सही है या गलत लिखो। आप सभी को पता है बच्चों कि विधान यानी नीचे दिए हुए वाक्य वह राइट है या रॉन्ग है, यह लिखना है। सबसे पहला विधान, पनघट पर स्त्रियां पति के गुणों का बखान कर रही थी। यह गलत है, क्योंकि पनघट पर स्त्रियां अपने बेटों पुत्रों के गुणों का बखान कर रही थी, इसलिए हमने उत्तर में गलत लिखा। अब आगे, बड़े बड़े पहलवान उसके बेटे का मुकाबला करने से घबराते थे। यह विधान सही है। पहला विधान और दूसरा विधान सपूत इस पाठ का है। पढ़ते हैं आगे। तीसरा, बच्चे तो खेलते ही रहेंगे। यह ज्ञानी इस पाठ का विधान है। यह सही विधान है, इसलिए हमने उत्तर में लिखा सही। पढ़ते हैं आगे। चौथा, विद्वान रोज दंड बैठक लगाता है। यह विधान गलत है, क्योंकि पहलवान रोज दंड बैठक लगाता है, इसलिए उत्तर में हमने गलत लिखा। पांचवा, बच्चों को विद्यालय में शिक्षा मिल जाती है। यह विधान जो है वह पाठ ज्ञानी इसका है। यह सही विधान है। छठा, बंडू भाव और सुदामा अच्छे पड़ोसी है। यह भी पाठ ज्ञानी का विधान है, तो यह भी सही विधान है, इसलिए हमने उत्तर में लिखा सही। सातवां, मराठी में बंदरगाह को बंदर कहते हैं। यह विधान भी पाठ ज्ञानी से निगडित है। जो बंदरगाह इस शब्द के लिए मराठी शब्द है बंदर, इसलिए हमने उत्तर में सही लिखा। अब आगे बढ़ते हैं। आठवां विधान, पहली स्त्री का पुत्र पहलवान था। यह पाठ सपूत का विधान है। पहली स्त्री का पुत्र विद्वान था, इसलिए यह विधान गलत है। उत्तर में गलत यह शब्द लिखा है। अब आगे, कर्तव्य और सेवा के बिना ज्ञान एवं बल अधूरा है। मात्र पाठ सपूत से हमें यही सीख मिलती है कि कर्तव्य और सेवा के बिना ज्ञान एवं बल अधूरा है, इसलिए यह विधान सही है। तो बच्चों, इस प्रश्न उत्तर को मैं पढ़ रही हूँ, आप सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनिए। निम्न विधान सही है या गलत लिखो। पनघट पर स्त्रियां अपने पति के गुणों का बखान कर रही थी। गलत। बड़े बड़े पहलवान उसके बेटे का मुकाबला करने से घबराते थे। सही। बच्चे तो खेलते ही रहेंगे। सही। विद्वान रोज दंड बैठक लगाता है। गलत। बच्चों को विद्यालय में शिक्षा मिल जाती है। सही। बंडू भाऊ और सुदामा अच्छे पड़ोसी है। सही। मराठी में बंदरगाह को बंदर कहते हैं। सही। पहली स्त्री का पुत्र पहलवान था। गलत। कर्तव्य और सेवा के बिना ज्ञान एवं बल अधूरा है। सही। अब आगे बढ़ते हैं छात्रों अगले प्रश्न की तरफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर लिखो। यानी नीचे दिए हुए जो प्रश्न है उसके उत्तर एक वाक्य में लिखना है, अर्थात वन सेंटेंस आंसर।
तो बच्चों पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, देश की धरती पर कौन कौन सी नदियाँ बहती है? यह वीरों के प्रणाम इस कविता का प्रश्न है। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है कि देश की धरती पर गंगा और जमुना जैसी पवित्र नदियाँ बहती है। आगे दूसरा प्रश्न, किसके बलिदान से भारत देश का तारा चमका है? चिल्ड्रंस, यह भी जो प्रश्न है वह वीरों के प्रणाम इस कविता का है। आप सभी जानते हैं, हमने अध्ययन किया है कि वीरों के बलिदान से भारत देश का तारा चमका है। इसलिए हमने जो प्रश्न पूछा गया है कि किसके बलिदान से भारत देश का तारा चमका है, उत्तर में हमने लिखा वीरों के बलिदान से भारत देश का तारा चमका है। थर्ड वन क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक तीसरा, पनघट कैसा था? चिल्ड्रंस, यह जो प्रश्न है वह पाठ सपूत का है। प्रश्न पूछा गया है पनघट कैसा था, तो पनघट पर स्त्रियां पानी भरने आई थी। पनघट यानी पानी भरने का स्थान। पनघट स्वच्छ और सुसज्जित था, ऐसा पाठ में बताया गया है। इसलिए हमने इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार लिखा कि पनघट स्वच्छ और सुसज्जित था। बच्चों ध्यान से सुनिए, इन तीनों प्रश्नों को मैं पढ़ रही हूँ। प्रश्न एक बार पढ़ूंगी और उन प्रश्न के उत्तर को 2 बार दोहराऊंगी। आप सभी मेरे साथ साथ रिपीट कीजिए। पहला प्रश्न, देश की धरती पर कौन कौन सी नदियाँ बहती है? उत्तर, देश की धरती पर गंगा और जमुना जैसी पवित्र नदियाँ बहती है। उत्तर, देश की धरती पर गंगा और जमुना जैसी पवित्र नदियाँ बहती है। दूसरा प्रश्न, किसके बलिदान से भारत देश का तारा चमका है? उत्तर, वीरों के बलिदान से भारत देश का तारा चमका है। उत्तर, वीरों के बलिदान से भारत देश का तारा चमका है। तीसरा प्रश्न, पनघट कैसा था? उत्तर, पनघट स्वच्छ और सुसज्जित था। उत्तर, पनघट स्वच्छ और सुसज्जित था। अब फोर्थ वन, राष्ट्रगीत के समय किस मुद्रा में खड़े होना चाहिए? बच्चों यह जो प्रश्न है वह पाठ राष्ट्रीय त्यौहार का है, जहाँ पर हमें बताया गया है कि 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त अर्थात स्वतंत्र दिन कैसे मनाते हैं और क्यों मनाते हैं। और इस पाठ में बच्चों द्वारा हमें यह भी बताया गया है कि राष्ट्रगीत के समय सावधान की मुद्रा में खड़े होना आवश्यक है। ये बच्चों जो प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रगीत के समय किस मुद्रा में खड़े होना चाहिए, उसका उत्तर हमने कुछ इस प्रकार लिखा कि राष्ट्रगीत के समय सावधान की मुद्रा में खड़े होना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न, कौन कौन से दिवस हमारे राष्ट्रीय त्यौहार है? राष्ट्रीय त्यौहार अर्थात नेशनल फेस्टिवल, यह भी राष्ट्रीय त्यौहार इस पाठ का प्रश्न है। आप सभी को पता है स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस हमारे राष्ट्रीय त्यौहार अर्थात नेशनल फेस्टिवल है। इसलिए यह जो प्रश्न पूछा गया है कि कौन कौन से दिवस हमारे राष्ट्रीय त्यौहार है, इसका उत्तर हमने कुछ इस प्रकार लिखा कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस हमारे राष्ट्रीय त्यौहार है। हमारा देश कब स्वतंत्र हुआ? यह भी राष्ट्रीय त्यौहार इस पाठ का प्रश्न है। आप सभी जानते हैं बच्चों, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। इसलिए उत्तर में हमने यह लिखा कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। आगे बढ़ते हुए प्रश्न 7वां, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का नाम क्या है? बच्चों हम जो फ्लैग होइस्टिंग करते हैं, फ्लैग, उस राष्ट्रीय ध्वज का नाम पूछा गया है तो उसे तिरंगा कहा जाता है। इसलिए हमने उत्तर में लिखा हमारे राष्ट्रीय ध्वज का नाम तिरंगा है। तिरंगा अर्थात 3 रंगों वाला। अब इन चारों प्रश्नों का मैं वाचन कर रही हूँ। प्रश्न एक बार पढ़ूंगी और उत्तर 2 बार पढ़ूंगी, तो आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए और मेरे साथ साथ इसे दोहराइए भी। राष्ट्रगीत के समय किस मुद्रा में खड़े होना चाहिए? उत्तर, राष्ट्रगीत के समय सावधान की मुद्रा में खड़े होना चाहिए। मैं फिर से एक बार दोहरा रही हूँ, राष्ट्रगीत के समय सावधान की मुद्रा में खड़े होना चाहिए।
प्रश्न 5वां, कौन कौन से दिवस हमारे राष्ट्रीय त्योहार है? उत्तर, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस हमारे राष्ट्रीय त्योहार है। उत्तर, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस हमारे राष्ट्रीय त्योहार है। हमारा देश कब स्वतंत्र हुआ? उत्तर, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। उत्तर, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। 7वां, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का नाम क्या है? उत्तर, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का नाम तिरंगा है। उत्तर, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का नाम तिरंगा है। 8वां, किसका बेटा सपूत था? चिल्ड्रंस, यह जो प्रश्न है वह पाठ सपूत का है। हमने इस पाठ के द्वारा जाना कि तीसरी स्त्री का बेटा जब पनघट पर आता है वह अपनी माँ के सिर पर का घड़ा उठाकर खुद लेता है और घर चल पड़ता है। हालांकि वह सीधा साधा साधारण सा किसान था पर सपूत था। इसलिए छात्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमने कुछ इस प्रकार लिखा कि तीसरी स्त्री का बेटा सपूत था। अब आगे, देश की मिट्टी का कण कण किसे प्यारा होता है? यह प्रश्न वीरों के प्रणाम इस कविता का है। चिल्ड्रंस, वीरों को अपने देश की मिट्टी का कण कण प्यारा होता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हमने कुछ इस प्रकार लिखा कि देश की मिट्टी का कण कण वीरों को प्यारा होता है। अब आगे, सबसे आखिरी प्रश्न, बच्चों को बंदर कौन मानता है? यह जो प्रश्न है वह ज्ञानी इस पाठ का है। सुदामा कहता है बच्चे तो बंदर होते हैं, वे खेलेंगे ही। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हमने कुछ इस प्रकार लिखा कि सुदामा बच्चों को बंदर मानता है। अब चिल्ड्रंस, अब मैं प्रश्न एक बार पढ़ूंगी और उत्तर 2 बार पढ़ूंगी, तो आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। किसका बेटा सपूत था? उत्तर, तीसरी स्त्री का बेटा सपूत था। तीसरी स्त्री का बेटा सपूत था। प्रश्न क्रमांक 9, देश की मिट्टी का कण कण किसे प्यारा होता है? उत्तर, देश की मिट्टी का कण कण वीरों को प्यारा होता है। उत्तर, देश की मिट्टी का कण कण वीरों को प्यारा होता है। प्रश्न क्रमांक 10, बच्चों को बंदर कौन मानता है? उत्तर, सुदामा बच्चों को बंदर मानता है। उत्तर, सुदामा बच्चों को बंदर मानता है। बच्चों, आज के ऑनलाइन लेक्चर में हमने 3 मुख्य प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, निम्नलिखित विधान सत्य है, सही है या गलत है वह लिखो, और तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखो, इनका रिवीजन किया है। कल के ऑनलाइन लेक्चर में हम बढ़ेंगे और भी प्रश्न उत्तर की तरफ। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू, धन्यवाद बच्चों। हैव अ नाइस डे। स्टे होम, स्टे सेफ, घर में रहे, सुरक्षित रहे।